मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिनको अल्लाह ने बहुत ही माल और दौलत दिया है। जो लोग वीडियो बना करके हम देखते रहते हैं हर दिन सोशल मीडिया पे, गरीबों में कुछ छोटी मोटी कपड़े बांटते हैं, बिस्तर बांटते हैं और खाना लोगों को देते हैं, यानी इस तरह के मदद करते हैं बहुत सारे लोग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश का वीडियो तो अभी तक हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। ये सिर्फ दो देशों को ही देखा जाता है, पाकिस्तान और इंडिया। बाकी देशों को तो हमको देखने को मिलता भी नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि पैसे वाले भी इसी दो मुल्कों में ज़्यादा हैं और गरीबी भी इसी दो मुल्कों में ज़्यादा है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे भाई पाकिस्तान से भी हैं जिनसे हमारा ताल्लुकात है और रहन सहन साथ में उठना बैठना होता है कई सालों से। और इंडिया तो खैर अपना मुल्क है, उससे हर आदमी अपने मुल्क और वतन से बाखूबी वाकिफ़ होता है कि हमारा देश का क्या हाल और कैसे हालात चल रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं होता है। वो अगर 10-11 साल का बच्चा है तो वो भी अभी इस वक्त के ज़माने में वो भी जानता है कि हमारा मुल्क किस हालात में है। तो मैं इन सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कुछ लोगों को कपड़े देते हैं और खाना देते हैं, तो उससे बेहतर हम ये समझते हैं कि वो आप उसी पैसे को एजुकेशन में खर्च करें। एजुकेशन में खर्च करेंगे तो जितने भी गरीब फुटपाथ पर रहने वाले हैं वो स्कूल जाएंगे और कुछ दुनिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इन सब चीज़ों से जो दुनिया में घटनाएं हो रहे हैं, हर दिन मर्डर कर देना, हत्या, और इसकी वजह से इसका अंजाम पूरे फैमिली को बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपने गुस्से की वजह से किसी की हत्या कर देता है या अपने फ़ायदे की वजह से किसी का हत्या कर देता है या किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी खमियादा और सज़ा पूरे परिवार के ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि हर किसी व्यक्ति को अपने परिवार का चिंता होता है। तो चाहे किसी का हत्या हो गया हो, उसके परिवार में गुस्सा होता है और तकलीफ़ होती है, और उनका गुस्सा और तकलीफ़ बिल्कुल जायज़ है। ऐसे लोगों को तो उसी टाइम हत्या के बदले हत्या होना चाहिए। कानून में जाने के बाद कई साल तक के केस चलती है और इसमें कई लोगों, सरकारी लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। जिसका हत्या हो जाता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो तो दुनिया से चला गया। और उसके पूरे परिवार जो उसके पीछे रहते हैं, जिसका ज़रिया अल्लाह ने बनाया है कुछ दिनों के लिए खाने, कपड़े, रहने का शौक़, ऐशो आराम का, जो हर किसी का पीछे एक अल्लाह ने ज़रिया बनाया हुआ है। तो हम सब किसी के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो ये अल्लाह का दिया हुआ नेमत और ताकत है कि हम किसी के लिए सोच रहे हैं और मेहनत करते हैं। हमें सिर्फ ज़रिया बने हुए हैं, देने वाला तो अल्लाह का ज़ात है। तो ऐसे कामों में ना लगा करके पैसा, बल्कि बहुत पैसा है। हमारे आवाम जितने भी हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप देखे होंगे वली रहमानी साहब ने एक शानदार कॉलेज का आगाज़ किया और सब, उनके पास पैसा अपना नहीं है, सब लोगों ने डोनेट किया। किसी ने 100-100 रुपया करके 1000-10,000 दिया होगा, किसी ने 100-100 रुपया करके 100-200 दिया होगा। तो आज देखिए कितना शानदार वो एक इतिहास बना दिया है स्कूल बना करके। ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में अगर हम गरीबों के महल्ले में और गरीबों के इलाके में ऐसे काम करेंगे तो 10 साल में हमारा भारत हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या दुनिया का कहीं भी कोई भी मुल्क हो, ये बहुत ही आसानी से तरक्की के ओर जाएगा और लोग के अंदर से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। हर रोज़ एक टेक्नोलॉजी नई लॉन्च होती है, उसकी वजह से लोगों की नौकरी
मिलना बहुत ही आसान है, लेकिन आप उस लायक बने, मेहनत करें और अपने आप को उस तरह बनाएं तो पूरे परिवार का एक जीवन आसान हो जाएगा। हमने ये भी बात कई वीडियो में कहे हैं और आप लोग भी इस बात को सोचें और समझें, ऐसे कामों में पैसा लगाएं ताकि गरीब बच्चे अच्छा तालीम हासिल करके और एक अच्छी जीवन पूरे परिवार के ले कर के चलें और बेहतर काम करें। और इन सब जो हर दिन हत्याएं, घटना, लूट मार हो रही है, इन सब चीज़ों से बचने का यही सब एक रास्ता है। लोग जब शिक्षित होंगे तो अपने धर्मों के भी बारे में जानेंगे और अपने जीने का तरीका भी उनको मालूम होगा और एक दूसरे का हक के बारे में भी उनको मालूम होगा, तो जीवन आसान हो जाएगा हर एक दूसरे के लिए। यही हमारा बात है और मेरी समझ में यही आता है कि अभी के वक्त में सबसे पहला ज़रूरी और ज़्यादा यही चीज़ का ज़रूरत है, जो बच्चों को तालीम दे, उनकी अच्छी शिक्षा दे और उनका अच्छा जीवन कट सके।